हेलो माय श्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू श्री चक्रो। सो आज हम ओ सीरीज़ की तरफ से, इजिप्शियन गॉड ओ सीरीज़ की तरफ से मैसेज लेंगे। सो करेंगे कैंडल वैक्स पहले, ठीक है। सो चलिए, अगर चैनल पे नए नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए। ओके, सो चलिए ग्रीन कैंडल यूज़ कर लेते हैं आज। ओके, सो आर यू रेडी? ओ माय गॉड, मुझे पहला मैसेज ये आया अपना ना जो पैर है ना, पैर का ख्याल रखिए थोड़ा। अगर मतलब उसमें दर्द भी हो सकता है, घाव भी हो सकते हैं, मतलब पैर का ख्याल शायद आप रख नहीं रहे हो, तो रखने के लिए आपको बोला जा रहा है। एक बेबी में मुझे यहाँ पे दिखा है, तो मैं ये भी कहूँगी कि ये भी है कि यहाँ पे मैं मैसेज ले रही हूँ इजिप्शियन गॉड ओसिरिस की तरफ से, और वो फर्टिलिटी के देवता हैं। तो यहाँ पे बेबी आना मतलब बनता था, और वो आ भी गया और मैंने देख भी लिया। तो हो सकता है कि गुड न्यूज़, मैं इसके हिसाब से कहूँगी कि कोई भी खुश खबरी आपके ज़िंदगी में आ सकती है, या फिर तो ये बोलूँगी कि एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। वो किसी भी तरफ लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, पर एक नया शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, ये मैं बोलूँगी। काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आप इमोशनल हो, किसी भी मैटर में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, वो चीज़ें ना आपके खिलाफ काम कर रही है। मतलब शायद शायद जो चीज़ आप नॉर्मली नहीं करते हो, जो डिसीशंस नॉर्मली नहीं लेते हो, आप इमोशनल होके वो चीज़ें कर रहे हो आप, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि इमोशनल होके या फिर गुस्से में लिए गए जो भी डिसीशंस होते हैं वो सही नहीं होता, ठीक है। सो ये इसका ख्याल रखिए आप, ये आपको बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके लाइफ में हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि एक चैप्टर एंड होके एक नया चैप्टर जो है शुरुआत होने वाला है। ये मैं बोलूँगी किसी किसी के लिए कि बहुत पहले कुछ चीज़ें आपने छोड़ दिया था, कुछ चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, जहाँ जहाँ से आपको अच्छा मौका मिल सकता था, या फिर आपकी ग्रोथ हो सकती थी, वो चाहे कुछ भी हो, वो चीज़ें आपने छोड़ दी। वो चीज़ कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, वो चीज़ें छोड़ के आप आगे निकल आए हैं, और वो चीज़ें फिर से आपके डोर पे दस्तक दे रही है, और वो चीज़ें नए से शुरुआत भी हो रही है। तो अभी जो ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, जो चीज़ें खराब चल रही है, वो चीज़ों का एंडिंग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और एक एंडिंग के बाद एक बिगिनिंग तो होती ही है। एक मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा यहाँ पे, ये मैं बोलूँगी। ओके ओके, ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, दिख रहे हो आप?
ओ ओ ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मुझे एक ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिट है आपके आसपास जो नहीं चाहती है कि आपको ये जो सवाल है, इस सवाल का देखो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन मार्क की तरह है, ये एकदम क्वेश्चन है और यहाँ पे एक डॉट है। सो और मैं ये बोल रही थी और ये हुआ, ये अचानक से ये अद्भुत तरीके से ये हुआ। सो कोई है जो आपके आसपास जो कि नहीं चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको मिले। ओके, पर हम फिर से कोशिश करेंगे। कौन से सवाल है आपके मन में इस वक्त, कौन सा सवाल चल रहा है जिसका आंसर आपको मिल नहीं रहा है, कहीं पर भी मिल नहीं रहा है और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो परेशान हो रहे हो, मैं बोलूँगी। मुझे क्रॉस भी दिखा। कोई कोई होगा यू नो जिनका हेल्थ इशू हो सकते हैं इस वक्त, या फिर आप नज़रअंदाज कर रहे हो कुछ चीज़ों को जो कि आपको साइन मिल रहा है कि चेकअप करवाओ या फिर ध्यान रखो, उस चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, ये आपके लिए शायद डिवाइन की तरफ से एक वार्निंग है, ख्याल रखा करो अपना। और क्रॉस भी मैं बोलूँगी, क्रॉस, मुझे क्रॉस भी लगा वो चीज़। सो यू नो जीसस जो है वो बहुत पीसफुल तरीके से जीना सिखाया था हमको, हम सबको। सो अगर लाइफ में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर लाइफ में ऐसा सोच रहे हो कि किसी से कंपटीशन करना है, किसी से कोई कुछ बोल रहा है आपको उसको जवाब देना है, तो वो सब कुछ साइड पे रख के खुद पे फोकस करो। ये जेसस की तरफ से आपके लिए वार्ता है, ठीक है? ओके, लव लाइफ अगर आप देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे लव भी दिखा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये जो इंसान है जो आपके तरफ आ रहा है, आप इसको जानते हो, ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा या बंदी जो भी हो यू नो अचानक से आ जाए, ऐसा नहीं है, आप इनको जानते हो, ठीक है? पहले से जानते हो, पर जीवन साथी के रूप में शायद आपने नहीं देखा था, पर ये अचानक से आपके सामने हाजिर हो जाएगा और ऐसे सिचुएशन बन जाएंगे कि आप इनके साथ जुड़ जाओगे। मुझे बहुत जन के लिए ये चैनल हो रहा है कि ट्विन फ्लेम जो है आपके, वो है जो भी मेरे व्यूअर्स हो, और वो बहुत जल्द आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। क्योंकि देखो ट्विन अगर खुद खुद भी डिसाइड करे अलग होने के लिए, पर यूनिवर्स क्या है ना, उनको अलग होने नहीं देते हैं, वो उनको फिर से एक कर देते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि फिर से आप मिलने वाले हो, फिर से एक हो रहे हो कहीं। ओके, सांस लेना छोड़ना, इनमें समस्याएं हो सकती है, या फिर तो हो रही है या फिर आगे जाके हो सकते, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखा करो अपना, ठीक है? ये आया मुझे। किस किस को आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है? ओ माय गॉड, मैं किसी किसी के लिए कहूँगी जो कपल्स देख रहे हो, अगर अगर शादी नहीं हुई अब तक,
और बहुत ज़्यादा मिल रहे हो, घुल मिल रहे हो। सो यहाँ पे ना एक आपके लिए वार्निंग है कि बेबी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अभी। सो थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, ये वार्निंग है आपके लिए। ओके, बहुत ज़्यादा मुझे ही ऐसे यहाँ पे लग रहा है, मैं यूज़ भी कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन, ऐसे ही आया मुझे ग्रीन कलर का मोमबत्ती यूज़ करना दिल से आया, पर क्योंकि ये ग्रीन कलर का ही बना है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा इंट्यूशन भी हो रहा है कि आप ना फूलोगे फलोगे, ठीक है। मतलब फिनेंशियली या फिर अगर प्रोफेशनल देख रहे हो उस जगह पर ना आप क्या बोले, ग्रोथ, ग्रोथ जिसको बोलते हैं, ग्रोथ होना दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मतलब बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाता हुआ मुझे आप दिख रहे हो। जो चीज़ें शायद पहले नहीं हुई थी वो चीज़ें होने वाली हैं। जो आपका टैलेंट है, जो आपका काम है, या फिर अगर लव लाइफ के थ्रू देख रहे हो आपका प्यार है, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं क्यों फिनेंशियल ये लग रहा है। सो उसमें ना आप बहुत आगे जाता हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है, आप बहुत आगे जा रहे हो। वो फल जो है ना वो पक रहा है, अभी तक कच्चा था वो पकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं, थोड़ा टैरो से मैं देखूंगी। चलिए, ये मैं सेटल होने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर बाद में मुझे देखना है इसको। चलिए थोड़ा टैरो से देख लेते हैं क्या मैसेज आता है। चलिए, ओके ओके, मैं क्या बोल रही थी आपको, लवर्स कार्ड यहाँ पे आ गया। मैं बोल रही थी ना कि आपका जो ट्विन है वो आ रहा है देखो जरा कार्ड को, ओ माय गॉड। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉक है ना, लॉक किया हुआ कोई चीज़ है जिसका चाबी आपको मिलने वाले है। मैं यही बोल रही थी कि आप फूलोगे फलोगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो अभी तक आप उसी पथ पर थे, पर वो लॉक हुआ पड़ा था, वो डोर, वो सक्सेस का डोर, कहीं ना कहीं वो खुल रहा है। और लव लाइफ के एरिया में भी मैं बोलूँगी आपका ट्विन या फिर सोलमेट है जिनके साथ आप, मतलब आप दोनों फिर से एक हो रहे हो, फिर से आमने सामने आ रहे हो, जो आपकी मतलब डिसीजन से ही हो या फिर परिस्थिति हो कि आप अलग हो गए थे, आप फिर से एक हो रहे हो या जुड़ रहे हो। एक और मैसेज लेंगे। ओ माय गॉड डेविल, ओके। सो जो मैं बोल रही थी कि एक चीज़ देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स, तो आप बहुत इमोशनल हो, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ पे डेविल एंड लवर्स का आना बहुत ऑपोजिट सा एनर्जी है, और ये मुझे लग रहा है कि मैं बोल रही थी ना कि एक एंडिंग और एक बिगनिंग, एंडिंग होता है तो एक बिगिनिंग तो होती है। सो एक टॉक्सिक सिचुएशन का, एक टॉक्सिक सर्किल का एंडिंग, और एक लव, अनकंडीशनल लव वाला जो पीरियड है वो चालू होने वाला है, जहाँ इस रास्ते पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा था। आप आगे बढ़ रहे थे, आपको लग रहा था कि अभी आएगा वो चीज़ जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं, बट आप आगे बढ़ रहे थे, वो चीज़ मिल नहीं रही थी। अब जाके वो चाबी आपको मिलने वाली है। ओ वाओ। तो चलिए देख लेते हैं ये कैंडल कैसा बना है। ओ माय गॉड, ये मुझे ना एक फ्लावर जैसा लग रहा है, ऐसे ही ओके, ट्री, मुझे ट्री लग रहा है ये।
देखो ट्री लग रहा है ना। ओ माय गॉड, तो आप ना बहुत ज़्यादा स्टेबल एक बनने वाले हो, मतलब जिस भी एरिया में आप हो ऐसा लग रहा है ना कि उस एरिया में आपका जो स्टेबिलिटी है वो पक्का, मतलब वो उस एरिया में आपका रहना पक्का हो रहा है। मतलब आप ऐसे ही हल्का फुल्का ले रहे थे, कोई भी प्रोफेशन को हो, कोई रिलेशन को हो, उस वो जो चीज़ है वो स्टेबल हो रहा है। या अगर रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो ये जो चीज़ है ये कमिटमेंट तक आ रही है, क्योंकि ट्री है वो स्टेबल होता है, वो एकदम एक ही जगह पर टिका हुआ होता है, टिकाव जो है वो चीज़ हो रही है। तो रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बोलूँगी तो ये कमिटमेंट है। अगर प्रोफेशन वाइज फिनेंशियल वाइज बोलूँगी तो एक स्टेबल पोजीशन आपको मिल रहा है, और फिर एक प्रोफेशन जो कि आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग करेगा, एक ट्री की तरह। ऐसा कोई स्टेबल सी चीज़ आपको मिल रही है, तो वाओ वाओ, जस्ट वाओ। तो चलिए आज रीडिंग यहीं तक था। अगर अच्छा लगा हो रीडिंग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ओके, सभी प्यार में रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।